हाय। आज इंडियन स्टॉक मार्केट्स में एक शार्प फॉल हुआ। 1 बजे निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 2.72% डाउन और सेंसेक्स 2.81% डाउन थे। आज हम बहुत कम समय लेते हुए आपको बताएंगे कि आज के मार्केट फॉल के पीछे क्या कारण है या हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको इस चैनल से वैल्यू मिल रही है और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प मिल रही है तो आप ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। आज के मार्केट फॉल का सबसे बड़ा कारण है यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स। फ्राइडे को यूएस के कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यानी कि सीपीआई नंबर्स रिलीज हुए। मई 2022 के मंथ में यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन 8.6% पे पहुंच गया है, जो कि स्ट्रीट के 8.3% की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा है। इन्फ्लेशन के ये नंबर्स अपने 40 ईयर हाइज पे हैं। इन नंबर से ये पता लगता है कि अभी भी शायद इन्फ्लेशन ने पीक टच नहीं किया है और इसके चलते मार्केट्स में यूएस फेड द्वारा अग्रेसिव रेट हाइक्स के फियर चल रहे हैं। हालांकि फेड ने अपनी लास्ट मीटिंग में कहा था कि वो बड़े रेट हाइक्स अवॉइड करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाली मीटिंग में फेड 0.75% से रेट हाइक कर सकता है। इन्हीं रीजंस की वजह से फ्राइडे को यूएस मार्केट्स में हैवी सेलिंग हुई। डाउ जोन्स से लेके नैस्डैक तक मेजर यूएस इंडिसेस 2.7% टू 3.5% नीचे क्लोज हुए और इसी का इम्पैक्ट आज सभी एशिया पैसिफिक मार्केट्स में भी दिख रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अलावा सिंगापुर, जापान, हांगकांग, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइनीज मार्केट्स भी रेड में थी। यूएस में हाई इन्फ्लेशन और अग्रेसिव रेट हाइक्स की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है, जिससे नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ और रिसेशनरी फियर्स बढ़ते जा रहे हैं। यूएस का 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड भी 3.2% के लेवल्स क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से कैपिटल का फ्लो इक्विटी से डेट की तरफ हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस और अलग अलग सेंट्रल बैंक्स द्वारा कोविड में की गई मनी प्रिंटिंग की वजह से भी इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से राइज हुआ है और इन्हीं सब कारण की वजह से एफआईआईज भी लगातार अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं। पिछले 8 महीनों से लगातार एफआईआईज नेट सेलर्स रहे हैं और उन्होंने 3.45 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा की नेट सेलिंग की है। तो यही वो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आज इंडियन मार्केट्स रेड में ट्रेड कर रही थी। अब हम आपको 2 क्लिप्स के जरिए ये दिखाएंगे कि क्या इन्फ्लेशन नियर टर्म में कंट्रोल किया जा सकता है और क्या यूएस में रिसेशन आ सकता है। इन क्लिप्स में अमेरिकन इन्वेस्टर, हेज फंड मैनेजर और फिलैंथ्रोपिस्ट स्टैनले ड्रकनमिलर यूएस इन्फ्लेशन और रिसेशन की पॉसिबिलिटी पे कमेंट कर रहे हैं। स्टैनले मैक्रो फैक्टर्स पे काफ़ी क्लोज वॉच रखते हैं। इस कॉन्वर्सेशन में वो अमेरिकन फिनटेक कंपनी स्ट्राइप के फाउंडर जॉन कॉलिसन से बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहली क्लिप, जहां पे स्टैनले ड्रकनमिलर ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में मार्केट्स का क्या होगा। Last year you gave an interview and you said, investors are going to stay disregarding the looming signs of inflation. You can't find any period in history where monetary and fiscal policy were this out of step with economic circumstances, and that there was a raging mania in all assets. And so you said this last summer when everything was still kind of hunky-dory in terms of the markets. And so, I don't know, maybe you're pretty good at this macro thing. And so if that was your prediction last summer, which has since more or less come to pass, what are you predicting now? My best guess, and this business is about guessing, there are no certainties, is that we're 6 months into a bear market that has some room to run. For those tactically trading, it's possible the first leg of that has ended. But I think it's highly, highly probable that the bear market has a ways to run. स्टैनले ने पिछले साल ही प्रिडिक्ट किया था कि यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और फेड की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज इस बात को एड्रेस नहीं कर रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि अब आगे के लिए उनकी क्या प्रिडिक्शन है, तो उनका ये मानना है कि अभी काफ़ी अनसर्टनिटीज़ हैं। उनके अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी 6 महीनों से बेयर मार्केट में हैं और इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है कि बेयर मार्केट कुछ टाइम और चलेगा। अब देखते हैं सेकंड क्लिप, जहां पे वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं। So you think once inflation goes above 5%, it's very hard to tame it in a way that's elegant? Well, that's what history says. There's an interesting historical fact. Once inflation's got above 5%, to use your word, it's never been tamed without a recession. So if you're predicting a soft landing, you're going against decades of history. Could happen, anything's possible, but
I don't think it's probable. I think history is going to win. That's once inflation gets above 5%. It's never come down without a recession, and I think a recession is in the cards. I just don't know when. We have about, depending on who you listen to, $1.5 trillion to $2 trillion of excess savings now. So it may take some time to work through that savings, but given the extent of the asset bubble and the destruction in the markets, given what's going on in Ukraine, given zero COVID policy in China, I don't take a lot of comfort from that. So I assume, and I pretty strongly assume, we're going to have a recession sometime in 23. I just don't know whether it's going to be in the early part or the later part. And again, it's a guess, it's not a fact. जब स्टैनले से पूछा गया कि क्या करंट सिनेरियो में इन्फ्लेशन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग जब भी यूएस में इन्फ्लेशन 5% से ऊपर गया है तब यूएस में रिसेशन आया है। उनके अनुसार 2023 तक रिसेशन होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। बस ये प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि रिसेशन एग्जैक्टली कब होगा। उनके अकॉर्डिंग यूएस में 1.5 to 2 ट्रिलियन की रिटेल सेविंग्स हैं, जिसकी वजह से रिसेशन थोड़ा डिलेड जरूर हो सकता है। लेकिन मार्केट्स में चल रहा बेरिश ट्रेंड, रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी जैसे फैक्टर्स के चलते यूएस इकोनॉमी को रिसेशन फेस करना पड़ सकता है। और अगर यूएस में रिसेशन आता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ता है। इस टॉपिक को हमने पहले एक डिटेल्ड वीडियो में कवर किया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो ये था छोटा सा अपडेट इंडियन और यूएस मार्केट्स के ऊपर। उम्मीद करते हैं आज का ये छोटा सा अपडेट आपको पसंद आया होगा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है, जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.